अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ दुनिया की सबसे बड़ी NFT प्लेस ओपन सी। आजकल हमने काफ़ी NFTs के बारे में सुना हुआ है कि NFTs हर जगह पर हो रहा होता है। तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। अब नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होता है? ये एक ऐसी चीज़ यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी आपकी आर्ट होती है, किसी भी टाइप की डिजिटल आर्ट, यानी आपकी फ़ोटोग्राफी हो सकती है, आपकी ड्राइंग्स हो सकती हैं, आपके करैक्टर्स जो आप अपने यूनिक बना रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अनकॉपीएबल हो एंड यूनिक और डिजिटल मीडिया उसमें यूज़ हुआ हो, तो ये होती है NFT। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक इलस्ट्रेशन बनाती हूँ जो कि बिल्कुल यूनिक है, कम्प्लीटली ब्रांड न्यू आइडिया के साथ मैंने एक करैक्टर अपनी थॉट्स में से बनाया सोच समझकर, तो वो दुनिया के लिए एक NFT होगी। मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझसे पहले उसको किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए वो NFT है। अब मैं उस NFT की ऑनर हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उस NFT को सोल्ड आउट कर दूँ। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मैं अब उसकी ऑनर ना रहूँ, मैं उसको जब सोल्ड आउट करूँगी किसी और को उसका ऑनर बना दूँगी। तो जो भी उसको मुझसे ख़रीदेगा, जो भी उस NFT को बाय करेगा, वो उसका ऑनर बन जाएगा। अब वो जो चाहे उस NFT के साथ करे, वो उसको सोल्ड आगे जितने का मर्ज़ी करे। मुझसे उसने फॉर एग्ज़ाम्पल $2 की बाय की, अब वो चाहे तो उसको $10 में भी सेल कर सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। अब जो है आपको NFT का जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपने? सबसे पहले किसी भी अपना जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो या गूगल यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपने लिखना है OpenSea.io, बगैर किसी स्पेस के, आपने कोई स्पेस नहीं देनी उसमें, और ये एक पेज ओपन होगा। अब आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो भी मैं करूँ। आपने जब प्रॉपरली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो आपको मेरे ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा और वीडियो को एंड तक देखना होगा। अब इस पेज पर टॉप राइट पर आप देखेंगे तो 3 आपको बार्स नज़र आ रही हैं, उस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये जब तक आप ये वॉलेट नहीं क्रिएट करेंगे तो आपका OpenSea का अकाउंट भी क्रिएट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपने? वॉलेट कौन सा रखना है आपने? वॉलेट क्या होता है? वॉलेट ऐसी चीज़ होती है कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए, मनी को गेट करने के लिए, अपनी पेमेंट्स हासिल करने के लिए, ट्रांजैक्शन पर्पस जितना भी आपका ऑनलाइन, वो आप जो क्रिप्टो का जितना भी करोगे NFTs का, वो आप वॉलेट के थ्रू करोगे। और वो वॉलेट कौन सा आपने यूज़ करना है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। इसका मैं आपको आसान ये बताती हूँ कि जिस तरह आपके पास बैंक अकाउंट होता है ना, तो आप उसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो, तो इसी तरह से ये मैं आपको मोस्ट पॉपुलर और बिल्कुल फ्री और बहुत इजी जो अकाउंट वॉलेट बताने वाली हूँ वो है मेटामास्क, जो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, जिसके आगे पॉपुलर भी लिखा हुआ है। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये एक पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड ऑप्शन करना है, इंस्टॉल मेटामास्क फॉर एंड्रॉयड, क्रोम, और जो भी आपके पास डिवाइस है ना उसके अकॉर्डिंग आप उसको डाउनलोड करेंगे। एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड का ऑप्शन सिलेक्ट करके तो आप उसको डाउनलोड करेंगे। तो मेरे पास आईफोन है, iOS में इस पे जाऊंगी, iOS में डाउनलोड करूंगी। तो डाउनलोड करने के बाद आप मेटामास्क की जो ऐप है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्रिएट अ न्यू वॉलेट पर आप टैप करेंगे। यहाँ पे आपने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा अच्छा सा एक पासवर्ड जो है उसको आपने क्रिएट कर लेना है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जो पासवर्ड होगा वो आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। इवन के आपका बहुत ट्रस्टेड कोई फ्रेंड भी है, कोई बहुत ही आपके दिलो जान से आप उसको दोस्त समझते हो, उसके साथ भी आपने इसको शेयर नहीं करना हरगिज़। आप इसको किसी ऐसी जगह पर सेव करें जो एक्सेसिबल है आपके लिए, सिर्फ कोई और इस पासवर्ड को ना एक्सेस कर सके। कोई ऐसा पासवर्ड नहीं आपने रखना कि कोई भी अंदाज़ा लगाकर तो आपका जो पासवर्ड है वो लगा ले और फिर आप बाद में रोते रहें कि हमारी सारी जो ट्रांजैक्शन थी या हमारा जो अकाउंट है वो हैक हो गया है और हम उसको, अब हमारी सारी मनी तो चली गई, जो भी आपने उसमें ट्रांजैक्शन की थी या जो आपके पास पैसे थे, जो पेमेंट्स आपने रिसीव की होंगी, वो सारी आपकी चोरी हो जाएंगी। आप अपने पासवर्ड को मल्टीपल जो सेफ जगह है ना वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो पासवर्ड आपने जब क्रिएट कर लिया अच्छा सा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अपने अनलॉक फेस आईडी का यहाँ पे ऑप्शन होगा या आपका फिंगरप्रिंट होगा, जो भी आपके मोबाइल में, डिवाइस में जो भी सिक्योरिटी का है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा होगा, आप उस पर टैप करेंगे। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, आई अंडरस्टैंड दैट मेटामास्क कैन नॉट रिकवर दिस पासवर्ड फॉर मी, तो आपने इसको टिक कर देना है, तभी आपका वॉलेट जो है वो क्रिएट होगा। तो अब फर्दर प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर जो ये वीडियो है ना,
आपने इसको केयरफुली देखनी है। इसमें जो रूल्स बताए हुए हैं उसको आपने बहुत स्ट्रांगली रिमेंबर रखना है इन चीज़ों को। इस वीडियो में आपको ना ये रिकवरी फ्रेज़ के बारे में बताया जाएगा और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो आपने प्रॉपरली फॉलो करना है, इसको नहीं आपने बिल्कुल भी भूलना। तो रिकवरी फ्रेज़ क्या होता है वो आपने अच्छे से देखना है कि रिकवरी फ्रेज़ जो है वो आपने किसी से कभी शेयर नहीं करनी। अगर पासवर्ड आप भूल भी गए हो ना, तो आप अपना अकाउंट सिर्फ और सिर्फ रिकवरी फेज़ के थ्रू ही दोबारा से रिकवर कर सकते हो, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर ये आपका ख़त्म हो गया, आप सब भूल गए, तो आपके सारी ट्रांजैक्शन, सारा पैसा पानी में। MetaMask is a new way to connect to sites and applications. On traditional websites, a central database or bank is responsible for controlling and recovering your accounts. But on MetaMask, all of the power belongs to the holder of a master key. Whoever holds the key controls the accounts. Your secret recovery phrase is your master key. It's a series of 12 words that are generated when you first set up MetaMask, which allow you to recover your wallet and funds if you ever lose access. It's important that you secure your wallet by keeping your secret recovery phrase very safe and very secret. If anyone gets access to it, they will have the master key to your wallet and can freely access and take all of your funds. To secure your MetaMask wallet, you'll want to safely save your secret recovery phrase. You can write it down, hide it somewhere, put it in a safe deposit box, or use a secure password manager. Some users even engrave their phrase onto a metal plate. Nobody, not even the team at MetaMask, can help you recover your wallet if you lose your secret recovery phrase. If you haven't written down your secret recovery phrase and stored it somewhere safe, do it now. We'll wait. And remember, never share your secret recovery phrase with anyone, not even us. If anyone ever asks you for it, they're trying to scam you. That's it. Now you know what a secret recovery phrase is and how to keep your wallet safe and secure. अब वीडियो को आपने कम्प्लीटली जब देख लेना है तो फिर स्टार्ट पे आपने टैप करना है, और स्टार्ट करने के बाद आपने ये वाले जो रूल्स थोड़े से बताए हुए हैं इनको आपने केयरफुली रीड कर लेना है। इनको आपने स्किप नहीं करना, इनको आपने अच्छे से पढ़ के फिर स्टार्ट पे टैप करना है। अब जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका एक पेज ओपन होगा जिसमें आपने अपनी रिकवरी फ्रेज़ को देखना है, और आपने मेक श्योर करना है कि कोई और उसको ना देख रहा हो, क्योंकि कोई भी अगर आपका ये रिकवरी फ्रेज़ को देख लेगा या उसके माइंड में वो सेफ रह गया तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, फिर बाद में आप रोते रहना। तो चलें अब इसको व्यू करते हैं। हमारी रिकवरी फ्रेज़ क्या है उसको आपने सीक्वेंस वाइज देख लेना है कि 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल ये 12 वर्ड्स की एक फ्रेज़ है। आपने इसको बहुत केयरफुली कहीं पे फ़ौरन आपने लिख लेना है, टाइप कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन इसको आपने सेव कर लेना है मल्टीपल प्लेसेस पर, ताकि आप अगर एक जगह आपको भूल जाते हैं आप, तो दूसरी जगह पर आपको याद रहना चाहिए। बिल्कुल भी आपने इसको गुम नहीं करना। अगर आपका पासवर्ड आप भूल जाते हो तो फिर यही रिकवरी फ्रेज़ जो है ये आपको रिकवर करने में हेल्प आउट करेगी। अपनी रिकवरी फ्रेज़ को आपने केयरफुली जब देख लिया, इसको नोट डाउन कर लिया, सेव कर लिया, तो अब आपने कंटिन्यू पे टैप करना है, और कंटिन्यू जब आप करोगे इसको तो मेटामास्क आपसे ये पूछेगा कि आपने इसी रिकवरी फ्रेज़ को जो आपकी दिखाई हमने उसको आप अपने सीक्वेंस के साथ लिखें, यानी 1 पर क्या था, 2 पर, 3, 4, 5, 6, 12 तक आपने उसको उसी सीक्वेंस के साथ लिखना है जैसे आपने उसको देखा था। आप यहाँ बारी बारी टैप करते जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी आपको पता है कि आपकी रिकवरी फ्रेज़ में 1 पर क्या था, 2 पर क्या था। उसके बाद आपने कंप्लीट बैकअप पे टैप कर देना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो मेटामास्क का अकाउंट है वो वॉलेट आपका रेडी हो चुका है। अब आप डन पर टैप करेंगे तो आपका मेटामास्क का जो वॉलेट है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने टॉप लेफ़्ट साइड पर 3 बार्स नज़र आएंगी, उस पर आपने टैप करना है जहाँ पर ब्राउज़र लिखा होगा। ब्राउज़र पर जब आप टैप करोगे तो एक साइट ओपन होगी, वहाँ आप OpenSea.io लिख दे या पहले से वो टैप होगा, तो यहाँ आपने एक्सेप्ट एंड साइन पर टैप करना है। उसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे मैसेज आपने इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस साइन कर देना है और आपका जो OpenSea का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने क्रिएट अ कलेक्शन आप जो भी उस पर करना चाह रहे हैं, आप अपना अकाउंट देख सकते हैं, अकाउंट पे टैप करेंगे, या आप माई वॉलेट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, प्रोफाइल अकाउंट में जाके अपनी प्रोफाइल आप देखें, अननेम्ड है, आप इसको यहाँ पे सेटिंग जाके चेंज कर सकते हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं OpenSea की डिटेल बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।